अस्सलाम वालेकुम। मैंने चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट मलीर में पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड जराइम और उनकी सरपरस्ती में होने वाले गैर कानूनी कामों की निशानदेही की थी, जिसमें एक बड़ा काम रेती बजरी की चोरी था, जो कि मलीर नदी और इसके इतराफ में जो है रेती बजरी की चोरी बड़े पैमाने पर की जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि रेती बजरी की चोरी मलीर में कोई नया काम नहीं है, ये आज से नहीं हो रही। ये गुज़िश्ता कई अरसे से, कई सालों से मलीर में मुख्तलिफ औक़ात के अंदर रात की तारीकी में ये रेती बजरी चोरी की जाती है। और रेती बजरी चोरी करने के बाद नदी से उसको निकालने के बाद डंपर्स में लोड करने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर ला के उसको स्टॉक कर दिया जाता है और इन स्टॉक से इस रेती बजरी को बाद में जो है फ़रोख्त किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हाई कोर्ट में इस रेती बजरी की चोरी से मुतल्लिक स्टे ऑर्डर दे रखा है कि मलीर नदी से कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, इवन के हकूमती इदारा भी जो है वो रेती बजरी जो है मलीर नदी से नहीं निकाल सकता। लेकिन उसके बावजूद ये प्राइवेट माफिया, ये रेती बजरी चोर पुलिस की सरपरस्ती में रात की तारीकी के अंदर पुलिस को लाखों रुपए देने के बाद ये रेती बजरी चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद इसको ला के बाहर स्टॉक कर देते हैं और फिर यहाँ से ये फरोख्त की जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो अफसरान हैं या कराची पुलिस के जो अफसरान हैं, ये बात उनको नज़र नहीं आती या बात उनको समझ में नहीं आती कि आया कराची के अंदर जो रेती फरोख्त की जा रही है ये कहाँ से आ रही है? क्या ये सारी रेती बाहर से लाई जा रही है? ऐसा नहीं है। ये तमाम तर रेती डिस्ट्रिक्ट मलीर के थाना मेमन कोट, उसके बाद जो है ना वो गडाफ सिटी और ईस्ट के जो है ना साइड सुपर हाईवे थानों की हदूद में रात की तारीकी के अंदर एसएचओस की मिली भगत से ये रेती बजरी चोरी की जाती है और चोरी करने के बाद इसको स्टॉक की जाता है। मैंने अपनी खबर में जब इस रेती बजरी की चोरी की निशानदेही की थी तो कुछ एसएचओस और कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि जी आप जो है ये आपकी ये खबर बेबुनियाद है और इसमें कोई हकाइक नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये तमाम तर चीज़ें जो है मफरूज़ों पर मबनी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो शवाहिद मौजूद थे, मेरे पास जो वीडियोस मौजूद थी, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद थी, वो मैंने ज़िला इंतज़ामिया को दी, मैंने कमिश्नर कराची को दी, मैंने डिप्टी कमिश्नर के अमले को तमाम तर चीज़ें भेजी, जिसका नतीजा ये निकला कि 2 रोज़ कबल जो है डिप्टी कमिश्नर मलीर ने एक लेटर लिखा कमिश्नर कराची को, जिसमें उन्होंने बताया कि एसएचओ माइंस एंड मेटल्स जो है उनकी सरपरस्ती में और जो मुतल्लिका एसएचओस हैं उनकी सरपरस्ती में, उनकी मर्जी से, उनकी मंशा से, उनकी मिली भगत से डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रेती बजरी चोरी जो है वो की जा रही है और ये तमाम लोग इसमें मुलविस हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मलीर का थाना मेमन कोट है, जहाँ से बड़े पैमाने पर रात की तारीकी में ये रेती बजरी अब चोरी की जा रही है। रात की तारीकी में ये रेती बजरी चोरी करने के बाद इसको ला के स्टॉक किया जा रहा है। मेमन कोट के एसएचओ से इस रेती बजरी की चोरी को छुपाने के लिए बाज़ औक़ात अपने पुलिस वालों के मोबाइल तक लेके रख लेते हैं। मेमन कोट के एसएचओ से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ये तमाम तर चीज़ें गलत हैं, लेकिन अब ये डिप्टी कमिश्नर ने जो लेटर इशू किया है इसके बाद किसी भी चीज़ पर कोई सवाल करना या बात करना फजूल है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि अब वाकई यहाँ से ये रेती बजरी चोरी की जाती है। गडाफ सिटी हो गया, साइड सुपर हाईवे हो गया, यहाँ से एक एक रात के 25 से 30 लाख रुपए एसएचओस माइंस एंड मेटल्स वालों के साथ मिलकर, मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर जो है ये रेती बजरी चोरी कराते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इंतज़ामिया चाहे तो कभी भी ये रेती बजरी चोरी ना हो, लेकिन इसके अंदर मंशा मुलविस है, इसके अंदर जो है इनकी अपनी लोग मुलविस हैं जो ये रेती बजरी चोरी करवाते हैं, चाहे वो एसएसपी मलीर का दफ्तर हो, चाहे वो एसएचओस के दफ्तर हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर मलीर हो या उनका दफ्तर हो, कोई ना कोई अमला किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई शख्स इसके अंदर मुलविस होता है। मैं आपको अगली वीडियो में वो उस शख्स के बारे में भी बताऊंगा कि जो रात की तारीकी के अंदर एक ब्लैक कलर की कोरोला गाड़ी में जो बिना नंबर प्लेट पे होती है, जिसकी अगली फ्रंट सीट पर एक सिपाही भी बैठा होता है और पूरी रात रोड पे वो गश्त करता है। जिस रात ये रेती बजरी चोरी की जाती है
कि आया बाहर की कोई टीम किसी डंपर को ना रोक ले, आया बाहर का कोई शख्स कोई वीडियो ना बना ले, आया कोई मीडिया वाला इसकी वीडियो ना बना ले कि रेती बजरी का काम जो है वो जारी है। मैं आपको उस शख्स के बारे में भी बताऊंगा कि जो एसएसपी मलिर के नाम पर पैसे जमा कर रहा है। मैं आपको उस शख्स के बारे में भी इंशाल्लाह ताला निशानदेही करूंगा जो डिप्टी कमिश्नर मलिर और सियासी लोगों का, मलिर की जो सियासी शख्सियात हैं, जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं, जो उनके नाम पर पैसे जमा करता है और उनके नाम लेकर वो ये रेती बजरी का धंधा जो है वो चलवा रहा है। और ये इसी तरह ये धंधा डिस्ट्रिक्ट मलिर के मुख्तलिफ मकामात से लेकर अब ईस्ट के मुख्तलिफ मकामात पर जो है फैल चुका है और बड़े पैमाने पर ये रेती बजरी जो है वो चोरी की जा रही है। जो एसएचओ भी जिस एक रात में ये रेती बजरी अपने इलाके में चोरी करवाता है वो 25 से 30 लाख रुपए इसके वसूल करता है और वसूल करने के बाद ईमानदारी के साथ जराए बताते हैं कि ये पैसा जो है वो आगे तक तकसीम किया जाता है। इसीलिए जो है उस रात ये कार्रवाई नहीं होती, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट मलिर में एक रात के अंदर बड़े पैमाने पर रेती बजरी चोरी की जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। या तो एक ही बात है कि ये जितने भी बड़े अफसरान हैं वो बिल्कुल लाइलम है, वो इस चीज को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, रेती बजरी की चोरी को बिल्कुल पकड़ने में नाकाम हो चुके हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि ये तमाम लोग अपना हिस्सा लेने के बाद खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। या फिर डिप्टी कमिश्नर की मलिर की तरफ से जो लेटर लिखा गया है वो भी सिर्फ एक दिखावा है। और या हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि क्या इस पर कोई अमली काम होता है या नहीं होता। लेकिन इस वक्त तक ये जो मेरे हाथ में लेटर है डिप्टी कमिश्नर मलिर का, ये सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। आज रात भी वहाँ मेमन कोर्ट में, गडाफ सिटी में और साइड सुपर हाईवे में रेती बजरी की चोरी जो है वो की जा रही है, बड़े पैमाने पर की जा रही है। और उसको छुपाने के लिए, और उस रेती बजरी का जो धंधा है उस चोरी को छुपाने के लिए वहाँ जो तैनात पुलिस अफसरान हैं उनके मोबाइल तक भी लेके बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई वीडियो ना बना ले या किसी को कोई कॉल ना करे। तो मेरी गुजारिश है एसएसपी मलिर से, डिप्टी कमिश्नर मलिर से और मलिर से कि खुदारा अगर आप या आपका दफ्तर इसमें मुलविस नहीं है तो इसको रोकने के लिए कोई मौसर इकदाम करें। और सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है जिस पर ये रेती बजरी की चोरी और मलिर नदी से रेती बजरी निकालने पर पाबंदी लगाई गई है, इसको अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा करें। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको ये तमाम तर चीज़ें बताऊंगा कि इस रेती बजरी की चोरी में कौन कौन से किरदार मुलविस हैं और इन तमाम तर मामलात को कौन शख्स डील करता है और कौन पूरी रात रेती बजरी चोरी होने, जिस रात रेती बजरी चोरी की जाती है, कौन शख्स है। वो एक पुलिस अफसर है इंस्पेक्टर लेवल का जो फिर पूरी रात जो है वो गश्त करता है रोडों पर एक प्राइवेट गाड़ी में, ताकि रेती बजरी का कोई ट्रक या डंपर जो है वो कोई और पुलिस आगे रेड ना कर ले या डीआईजी की टीम रेड ना कर ले या कोई और इसकी वीडियो ना बना ले। इंशाल्लाह ताला इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सबूत आपके सामने रखूंगा। शुक्रिया।